रोज की तरह आज भी निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कम कैपिटल लेके स्टॉक मार्केट में उतरते हैं, जिस वजह से हम लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑप्शन बाइंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन बायर बनकर भी हम लोग किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं और ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो अगर आप ऑप्शन बायर बन के प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। आज निफ्टी हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे पाया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे पाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी सेकंड 15 मिनट की कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर या उसके नीचे देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। निफ्टी ने हमारा जो सेकंड टारगेट था उसके पास जाकर एक गैप अप ओपनिंग दी, वहां पर निफ्टी ने एक शार्प रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ एक फॉल दिखाया। फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वहां पर जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और दिन भर हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट के बीच में ही रेंज बनाता रहा। फाइनली निफ्टी ने 2 बजे के पास हमारा फर्स्ट टारगेट का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद नो ट्रेडिंग जोन का जो हमारा ऊपर का लेवल था वहां पर जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया। जब भी कोई लेवल एक रेजिस्टेंस होता है, अगर निफ्टी या कोई भी स्टॉक उसको ब्रेकआउट दे देता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लगता है और वही हुआ। नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर निफ्टी ने ओपनिंग दी और उसके बाद जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वो हमारा सपोर्ट का काम करने लगता और निफ्टी ने वहां से जाकर एक सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और वापस जो हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट था उसी के बीच में जाकर क्लोजिंग दी। यानी जो ये रेंज बना रहा था निफ्टी उस रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार तो बैंक निफ्टी ने भी ऐसे ही ऑलमोस्ट मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी ने भी जब एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया। शार्प फॉल दिखाने के बाद जो बैंक निफ्टी की भी पहली 15 मिनट की कैंडल थी, बैंक निफ्टी उसी कैंडल के लो और हाई के बीच में ही एक रेंज बनाता रहा और दिन भर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। रेंज बनाने के बाद जब बैंक निफ्टी ने 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो उस रेंज का लोअर लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वहां से जाकर सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपसे वो वीडियो मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन के बीच में नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं लेता जब तक कोई एक रेंज ना बने या फिर कोई कंफर्मेशन ना हो। जैसे यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने दोनों ने वहां से एक अच्छा बाउंस दिखाया था। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी आज दिन भर एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा और जब निफ्टी या कोई भी स्टॉक अगर एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है ऑप्शन सेलर्स का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा ऑप्शंस का प्रीमियम डिके होता रहेगा अगर स्टॉक वहीं खड़ा रहा तो। जैसे इस केस में भी निफ्टी यहाँ पर दिन भर खड़ा रहा जिस वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता रहा, तो ऑप्शन सेलर्स हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और निफ्टी पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही ट्रेड कर रहा है, जब गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर फ्लैट ओपनिंग देता है उसके बाद दिन भर एक रेंज में ट्रेड करता रहता है और करीब 2-2:30 बजे के आसपास आकर निफ्टी वहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के बाद भी वहां पर एक रिवर्सल दिखा देता है। यहाँ पर भी निफ्टी ने जो एक ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया लेकिन दिन भर फिर एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद निफ्टी 2 दिन तक उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। फाइनली निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसी के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और फाइनली निफ्टी ने करीब 2 बजे के आसपास आकर यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया, फिर एक अच्छा मूव दिखाया। सो जब भी अगर इंडेक्स या कोई भी स्टॉक साइडवेज चल रहा हो तो ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऑप्शन बायर्स हैं क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में ऑप्शन बायर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपके पास कम कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए ही है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास 5 से 6 हजार रुपए ही है और निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी जब भी एक रेंज बना रहा हो तो हमें वहां पर वेट करना चाहिए। उस रेंज का जो भी ऊपर का लेवल है और नीचे का लेवल है उसको मार्क कर लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ऑरेंज लाइन से मार्क कर लिया है। जब उस रेंज का ब्रेकआउट दे और उसके नीचे जो भी कैंडल सस्टेन करे या ऊपर जो भी कैंडल सस्टेन करे उस कैंडल का हमें रेफरेंस लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 बजे की कैंडल जो थी उस कैंडल का हमें रेफरेंस लेना चाहिए कि 2 बजे की कैंडल हमारी कहाँ पर क्लोज हो रही है। 2 बजे की कैंडल हमारी 19777 के पास आकर क्लोजिंग हुई थी, तो उस समय का जो एट द मनी यानी जो नियरेस्ट
पुट का हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा 19750, उसका जो 2 बजे की कैंडल का हाई होगा उससे 2-3 पॉइंट्स ऊपर जाकर हमें बाइंग लगानी चाहिए। अगर हम 19750 का वीकली पुट देखें तो ये 2 बजे की कैंडल थी। 2 बजे की कैंडल में 19750 के पुट ने एक अच्छा जंप दिखाया। तो इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई था 64। हमें 64 के ऊपर मान लीजिए 67 या 65 का एक बाइंग लगा देनी चाहिए। यहाँ पर 67 या 65 की बाइंग लगा देनी चाहिए। जब 67 या 65 की बाइंग लगाएंगे, उसके बाद अगर वो स्टॉक या इंडेक्स उस फॉल को कंटिन्यू करेगा तो हमारी बाइंग ट्रिगर होगी और हमें ऊपर की तरफ अच्छा मूव देगा। अगर हम 65 की तरफ मान लीजिए बाइंग लगाते हैं तो हमारे कितने रुपए लगेंगे? 3,250 रुपए। अगर हम 3,250 रुपए लगाकर हमारे को 500 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स हमें 10% से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें उस प्रॉफिट से खुश रहना चाहिए। अगर हम 3,000 रुपए लगाकर या 4,000 रुपए लगाकर 5,000 रुपए लगाकर भी अगर हम 500 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं एक दिन में, दैट मीन्स हम डेली बेसिस पे 10% का प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर हम 10 दिन में देखें तो 10 दिन में हम 5,000 रुपए अपने रिकवर कर लेंगे। उसके बाद हम 2 लॉट ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं और इसी तरह से ट्रेड कर सकते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे हम अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कैपिटल कम होता है तो हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। एज अ ऑप्शन बायर हमें हमेशा वेट करना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी का। अगर हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले तो हमें जंप नहीं करना चाहिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? अगर 3-4 दिन निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता है तो चौथे दिन जब निफ्टी ब्रेकआउट देगा उस रेंज का ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हमें उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। ये हमें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको इंस्टेड ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको परसेंटेज टर्म्स में देखना चाहिए प्रॉफिट के बारे में। अगर आप 5,000 रुपए लगाकर 500 रुपए कमा रहे हो दिन का, दैट मीन्स आप दिन का 10% कमा रहे हो और 10 दिन में आपके वो 500 रुपए 5,000 रुपए फिर से बन जाएंगे और आपके फिर आप 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। 5,000 की जगह आपको अब 10,000 रुपए कैपिटल हो गए, तो आप 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि एज अ ऑप्शन बायर कम कैपिटल के साथ भी हम लोग किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग से पहले ये रिकवरी दिखाई थी, निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू कर सकता है और हो सकता है निफ्टी कल ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट दिखाए। जब निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाना शुरू करी थी उस समय रिलायंस में मूवमेंट आ रही थी। रिलायंस में मूवमेंट अगर आती है तो निफ्टी में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है। हम कह सकते हैं कि आज रिलायंस ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है और हो सकता है रिलायंस में कल एक अच्छी मूवमेंट आए। अगर रिलायंस में कल एक अच्छी मूवमेंट आती है तो निफ्टी में भी चांसेस हैं पूरे कि निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 19,888 के आसपास। 19,888 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। तो अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने अपने वीकली की रेंज कवर करी है कि वीकली का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, सपोर्ट क्या हो सकता है और अगर निफ्टी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके टारगेट क्या हो सकते हैं। तो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 19,888 और जो सपोर्ट रह सकता है 19,777 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और करीब 10:30-11 बजे के आसपास उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19,888 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19,922 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19,957 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 20,000 का। 20,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और हो सकता है निफ्टी कल में 20,000 का लेवल टच करे अगर रिलायंस से निफ्टी को सपोर्ट मिल गया तो। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी 19,777 तक एक फॉल दिखाए, वहां से निफ्टी एक फिर से एक रेंज बनाए और वापस एक रिकवरी दिखाने के बाद एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है और निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक बाउंस दिखाया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया और हमारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है 19,777 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19,748 के आसपास, जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी परसों उस रेंज का जो लोअर लेवल था। सेकंड टारगेट हो सकता है 19,700 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19,675 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के तीनों टारगेट भी अचीव करे। बट अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है पहली 15 मिनट के कैंडल का और हमें रिलायंस के ऊपर ध्यान रखना है। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल का जो हाई है उसको भी ब्रेकर के ऊपर सस्टेन करता है और उसी समय रिलायंस भी अगर
पॉजिटिव मोड में रहता है, तो हो सकता है हमें निफ्टी में ऊपर की तरफ बाइंग करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर निफ्टी में रिकवरी आती है और पैरेलली बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आती है, तो हमें ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर के हमारे तीनों टारगेट्स अचीव करे और करीब 20,000 के पास ही आकर निफ्टी क्लोजिंग दे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कल बैंक निफ्टी में भी हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ऑप्शन बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मैसेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।